आज हम बात कर रहे हैं एक कहानी की, द ट्रैप ऑफ अ हॉन्टेड मैंशन। ये कहानी है चार दोस्तों की, मार्क, हर्ब, विटनी और ग्रेस। हाँ, और ये लोग जाते हैं एक शहर ग्रेविक नाम का, बड़ा रहस्यमयी सा, धुंध भरा। बिल्कुल। और ये दोस्त मतलब भूतिया जगहों के शौकीन थे, तो ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखकर ये लोग ग्रेविक पहुंच गए। पर शुरू में उन्हें कुछ मिला नहीं वहां। मतलब जिस रोमांच की तलाश में गए थे वो एहसास नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी निराशा हुई उन्हें। फिर उनकी मुलाकात होती है फ्रेडी से, एक लोकल आदमी। और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। फ्रेडी उन्हें बताता है कि असली भूतिया हवेली तो पहाड़ी पर है, ब्लैकथॉर्न मैनोर। वो उन्हें ले जाने की पेशकश करता है, चेतावनी भी देता है कि देखो, खतरनाक हो सकता है। हाँ, लेकिन दोस्त तो रोमांच के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने पैसे दिए और जाने को तैयार हो गए। ये थोड़ी लापरवाही थी शायद। हाँ बिल्कुल। उन्होंने तय किया कि एक हफ्ते के लिए हवेली में रहेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। अंदर गए तो माहौल वो बड़ा अजीब था। सड़न की गंध, पुराने गुलाबों की महक, दीवारें जर्जर। उन्होंने फिर कैमरे वगैरह सेट किए, उम्मीद थी कि कुछ अलौकिक मिलेगा। और शुरू के कुछ दिनों में फुटेज में कुछ दिखा भी, जैसे शीशों के पास से गुजरती पीली आकृतियां, खाली कमरों में फुसफुसाहटें। तो उनका रोमांच थोड़ा और बढ़ गया। उन्हें लगा कि हाँ, कुछ तो है यहाँ। बिल्कुल, उन्हें लगा कि वो कुछ खास खोज रहे हैं, पर असल में वो जाल में फंस रहे थे। और फिर तीसरी रात चीजें भयानक हो गईं। ग्रेस की चीख सुनाई दी। हाँ, और जब बाकी लोग उसके कमरे में पहुंचे तो वहां सिर्फ उसका गिरा हुआ कैमरा था और ग्रेस की लाश। अब दहशत फैल गई। रोमांच खत्म, डर शुरू। सही कहा। अब उन्हें एहसास हुआ कि वो फंस चुके हैं। मेन दरवाजा बंद, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, फोन में कोई सिग्नल नहीं। बाहरी दुनिया से एकदम कट गए। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत बढ़ा देता है, पूरी तरह अलग थलग। अगली रात मार्क ने कोशिश की बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की, लेकिन एक अंधेरी आकृति ने उसे पकड़ लिया, खींच कर ले गई। सुबह उसका भी बस टूटा हुआ कैमरा मिला। अब बच्चे सिर्फ हर्ब और विटनी, डरे हुए। और मदद के लिए किसके पास जाते हैं? फ्रेडी के पास। और फ्रेडी, उसका बर्ताव भी अजीब हो जाता है। वो कहता है कि हवेली के भूत बहुत बुरे हैं, उन्हें आत्माएं चाहिए, घुसपैठियों को मार देते हैं। वो ये भी कहता है कि उसे भी डर लग रहा है, पर वो तो बस पैसों के लिए आया था। ये बात थोड़ी खटकती है ना। क्या वो सच बोल रहा था या ये भी उसके खेल का हिस्सा था? फिर वो बचने का एक और भी भयानक तरीका बताता है। कहता है कि भूत एक बलि चाहते हैं। बलि? कैसी बलि? एक ऐसी आत्मा की बलि जिसे वे सचमुच प्यार करते हो। मतलब? उनमें से एक को दूसरे को मारना होगा। ओ, ये तो मतलब मनोवैज्ञानिक आतंक की हद है। फ्रेडी ने डर को उनके बीच ही डाल दिया। हाँ, अब वो एक दूसरे से भी डरने लगे। भरोसा टूट गया। ये फ्रेडी की चाल थी, बाहरी खतरे को अंदरूनी बना देना, बहुत चालाकी से। इसके बाद तो बस दुखद नजारा था। विटनी जान बचाने के लिए हब पर हमला कर देती है। लेकिन हाथापाई में वो गलती से खुद ही ब्लेड से घायल होकर मर जाती है। हब को लगता है कि बलिदान हो गया। वो और फ्रेडी बच गए। हाँ, उसे लगा कि अब खतरा टल गया। फ्रेडी का धोखा कितना गहरा था देखो, अंत तक भ्रम में रखा। और तभी फ्रेडी का असली रूप सामने आता है। वो भयानक सी मुस्कान, उसका चेहरा बदलने लगता है। और वो कबूल करता है, हवेली में कोई और भूत था ही नहीं, वो अकेला था, वही हत्यारा था। तो उसका मकसद क्या था? डर और खून, इनसे वो अपनी शक्ति बढ़ाता था। वो कोई गाइड नहीं था, वो एक शिकारी था। उसने उनकी रोमांच की प्यास का फायदा उठाया। उसने उन्हें फंसाया, एक दूसरे के खिलाफ किया। बिल्कुल। और अंत में वो हब को भी मार देता है। तो अब हवेली में मार्क, ग्रेस, विटनी और हब, सबकी आत्माएं कैद हो जाती हैं, पहले के पीड़ितों के साथ। कहानी का अंत बहुत डरावना है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? ये सिर्फ एक भूतिया कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि कैसे रोमांच की सतही सी इच्छा हमें अंधे बना सकती है बड़े खतरों के प्रति। सही बात है। और कैसे डर और हताशा का फायदा उठाया जा सकता है। हाँ, और सबसे खतरनाक बात यह है कि खतरा अक्सर मदद के नकाब में आता है। फ्रेडी की तरह वो हमारी कमजोरियों को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। और अंत में फ्रेडी वो हवेली से निकल जाता है। हाँ, नए शिकारों की तलाश में। ये चक्र चलता रहता है। ये सोचने वाली बात है कि अज्ञात को जानने की हमारी इच्छा कब तक सिर्फ रोमांच रहती है और कब वो एक घातक जाल बन जाती है, खासकर तब जब कोई जानबूझकर वो जाल बुन रहा हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को ज़रूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।